हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक एंड लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल मतलब एल्कोहल का निर्माण कि आखिर अगर हम एल्कोहल बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। ठीक, मेनली एल्कोहल सुनते ही आपके माइंड में जो चलना चाहिए वही चल रहा होगा, है ना। एल्कोहल मतलब आपके मन में क्या चल रहा होता है? शराब, दारू, नॉर्मली यही आप जानते हैं। तो होता भी यही है। एल्कोहल मतलब क्या होता है? शराब ही होता है मेनली, लेकिन एक्चुअल में जो आप एल्कोहल देखते हो वो होता है C2H5OH, एथिल एल्कोहल। ठीक है, जो पीने वाला जो शराब होता है वो क्या होता है? एथिल एल्कोहल। ठीक है, मेनली ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होता है, और भी होते हैं, लेकिन मेन जो होता है जिसको आप जानते हो या जिसको बोलते हो कि हाँ ये शराब है, तो C2H5OH होता है। ठीक है, अच्छा एक बात। दूसरी बात ये कि अभी हमको ये नहीं देखना है, हम ये मतलब ऐसा मत सोच लीजिएगा कि अल्कोहल का निर्माण मतलब मैं ये देखने जा रहा हूँ कि शराब कैसे बनाना है। ठीक है ना। एक्चुअल में अल्कोहल का जो निर्माण होता है, प्रिपरेशन होता है, बहुत सारे मेडिकेशन के लिए यूज होता है, बहुत से जगह मेडिसिन के एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है। ठीक है ना, एज अ प्रोडक्ट यूज किया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ पे ये सीखने चाह रहा हूँ कि शराब कैसे बनाएं। ठीक है ना। ठीक, बनता वो भी इस तरीके से है, लेकिन उसमें थोड़ा सा और चीज़ें ऐड होती हैं। ठीक है, फिलहाल में हमारा मोटिव क्या है कि हम एक ऐसे कंपाउंड को बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? फंक्शनल ग्रुप OH प्रेजेंट हो। ठीक है ना, हमारा मोटिव ये होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि हम शराब बनाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर हम स्टार्ट करें तो स्टार्ट करेंगे कैसे? बड़ा आसान है, कई सारे तरीके हैं। अच्छा, कई सारे तरीकों को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक डाउट सॉल्व करना चाहता हूँ। तो पिछले लेक्चर के अंदर एक डाउट आया था, वो डाउट कुछ ये था कि हम लोगों ने बेंजीन लिया था, ठीक है, और यहाँ पे ये बेंजीन था और बेंजीन से क्या लगा हुआ था? वो फिर यहाँ पे ऐसे कुछ लगा था। ठीक है ना, फिनॉल था, है ना, यानी यहाँ पे H लगा होगा। अब मेनली हमने ये बोला था कि अगर हम बात करें किसकी? बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ इसकी कितनी होती है? 136 पिकोमीटर होती है ना, किसकी? फिनॉल की। जबकि इसके अलावा जो होते हैं जैसे अल्कोहल और ईथर, तो उनका जो बॉन्ड लेंथ होता है कितना होता है? 141, 142, है ना। तो उनका तो लगभग सिमिलर होता है, लेकिन इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम होती है। और इसका कारण मैंने दिया था कि रेजोनेंस आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेजोनेंस, है ना। तो रेजोनेंस क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं हम लोग एक बार, कैसे रेजोनेंस आ जाता है। क्योंकि अभी तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड हमेशा नहीं रहेगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड में। अब देखिएगा होता क्या है। मेनली अगर सपोज करें हम, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, कुछ इस तरीके की व्यवस्था है। और आप ऑक्सीजन को जानते हो, तो यहाँ पे क्या है? इसके पास 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। इसमें से ये क्या करेगा? ये अपना एक लोन पेयर उठा के यहाँ पे दे देगा। तो होगा क्या? थोड़ा सा इसको समझिएगा। यहाँ पे कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और इसने क्या किया है? थोड़ा अच्छे से समझिएगा। सॉरी, यहाँ पे नहीं देगा, सॉरी मिस्टेक हो रही है मेरी। यहाँ पे ये डाल देगा इस कार्बन के पास। ठीक है, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो इसने क्या किया? इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब जब ये ट्रांसफर करेगा तो थोड़ा सा फील करिएगा, ये कार्बन इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से है जुड़ा, और इधर बगल वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। ये वाली पोजीशन को मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। अब ये जब अपना 2 मतलब या मैं बोलूँ 2 इलेक्ट्रॉन जब ये शेयर कर रहा है, तो इसका मतलब ये जबरदस्ती कह रहा है कि ये जो कार्बन है ये क्या करे? इसके साथ बॉन्ड बना ले। दैट मीन्स ये ऑक्सीजन क्या चाहता है कि ये कार्बन इसके साथ एक और बॉन्ड बनाए। एक बॉन्ड बना है ऑलरेडी, एक बॉन्ड और बनाना चाहता है। तो जब ये दे देगा तो मेनली होगा क्या कि जो ही ये दोनों आएंगे तो एक बॉन्ड और बन जाएगा। अब ये कार्बन के पास कितना हो गया? 5। तो कार्बन तो फंस जाएगा ना। तो कार्बन यहाँ पे फंसे ना, इसलिए क्या करेगा? इसलिए ये अपना जो ये वाला मतलब सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, वो तो क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। अब ध्यान से समझना, सिंगल बॉन्ड बना है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर ये जो बॉन्ड बना होगा तो इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक तो इसका होगा और एक इस कार्बन का होगा। लेकिन ये बेचारा देख रहा है कि उधर से हमको पूरा फ्री में मिल रहा है, तो ये अपना ये वाला क्या कर देगा? कहेगा कि तुम ही ले लो। किसको दे देगा? इसको दे देगा। तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। और ये ऑक्सीजन ने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दैट मीन्स इसके ऊपर कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। क्लियर है? तो ये सुविधा बन गई, मतलब ये व्यवस्था बन गई। अब समझेंगे ध्यान से आगे।
फिर यहाँ पे जब आएंगे अभी इस पोजीशन पे, हम इस पोजीशन पे यहाँ पे ऐसे फिर क्या है सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन है और फिर ये कार्बन फिर क्या है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन चूंकि माइनस में है तो 100% ये अपने आप को माइनस में नहीं रखना चाहेगा, ये क्या चाहेगा कि अपने आप को हटा दे, मतलब न्यूट्रल बनाए। तो न्यूट्रल बनाने के लिए क्या करेगा, ये माइनस चार्ज यहाँ पे डोनेट कर देगा। कहाँ पे, यहाँ पे इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, यानी इस कार्बन को दे देगा। इस कार्बन को देने का मतलब ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये माइनस जो ही देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड कैसे, देखो माइनस का मतलब मैंने पहले ही बताया, माइनस का मतलब होता है एक तो अपना इलेक्ट्रॉन, एक तो अपना इलेक्ट्रॉन और एक तो दूसरे का। माइनस तभी आया ना क्योंकि एक इसको क्या मिला है, एक तो अपना वाला और एक तो इसका मिला है ना, तो मिलने के बाद ही क्या बना है, माइनस। ये क्या किया इसने, ये दोनों को उठा के यहाँ पे डाल दिया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो जबरदस्ती इसने इसके साथ क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। मतलब एक और बॉन्ड क्रिएट कर दिया। इसके साथ पहले कौन जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन। तो देखा जाए तो इसके कितने हो गए, 5। तो फिर मजबूरन इसको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। और जो ही इसके साथ बॉन्ड तोड़ेगा इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। समझ में आया, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। समझ में आ रहा है। और ये क्या होगा, ये पुनः माइनस वाला पोर्सन खत्म कर देगा, है कि नहीं है। इसके ऊपर जो माइनस चार्ज था वो क्या हो गया, खत्म। ठीक है, इसका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, इस वाले के पोजीशन को देखेंगे तो यहाँ पे पोजीशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है। फिर ये वाला कार्बन भी क्या करेगा, अपने माइनस चार्ज को यहाँ पे डाल देगा। जो ही माइनस चार्ज डालेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। जो ही डबल बॉन्ड बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड हटा देगा। सेम कहानी यहाँ पे बनी है। और यहाँ पे फिर क्या जाएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, अब सेकेंड केस में क्या करेगा, अगले केस में क्या होगा कि अब ये वाला भी ट्रांसफर कर देगा यहाँ पे। सच बात है ना, ये वाला क्या करेगा चूंकि ये माइनस में नहीं रहना चाहेगा तो ये क्या करेगा, ये अपना माइनस यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। जो ही माइनस ट्रांसफर करेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और जो ही डबल बॉन्ड बनेगा, इसके साथ जो बॉन्ड बना था ये डबल वाला, ये इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दिया तो फिर से ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। समझ में आ रहा, समझ पा रहे हो। तो क्या हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है ना। कुछ देर तक ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ क्या था, डबल बॉन्ड में था, फिर क्या हो गया, सिंगल। दैट मीन्स क्या है, ये पार्शियल काम कर रहा है। हमेशा सिंगल में भी नहीं रह रहा है और हमेशा डबल में। दैट मीन्स ये पार्शियलिटी दिखा रहा है। ठीक है ना, तो पार्शियलिटी दिखाने के कारण और पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण कुछ समय तक सिंगल में है लेकिन हमेशा क्या है, ये डबल में है। दैट मीन्स ये पार्शियल डबल बॉन्ड को दिखा रहा है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब पहले ही कल बताया था कि सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 154 पिकोमीटर। अच्छा, पिकोमीटर में जिनको कन्फ्यूजन है, जैसे 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में आप जानते हो 100 सेंटीमीटर होता है ना। 100 सेंटीमीटर मतलब 10 पे पावर 2 सेंटीमीटर। वैसे पिकोमीटर का मतलब होता है 1 पिकोमीटर मतलब 10 पे पावर -12 मीटर। 10 पे पावर 12 मीटर एक्चुअल में मीटर को दिखा रहा होता है। क्लियर है, तो सॉरी 10 पे पावर -12 मीटर। क्लियर है। अब देखो सिंगल बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है, 154, डबल बॉन्ड की 134 पिकोमीटर और ट्रिपल बॉन्ड की 120 पिकोमीटर। क्या है ये पार्शियल दिखा रहा है ना डबल बॉन्ड वाला। तो पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण इसका जो लेंथ है वो क्या हो गया है, सिंगल बॉन्ड के बराबर नहीं है, क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है ना, ये कैसे ट्रेवल कर रहा है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की। अब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट समझाना चाहूँगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं पर्सनली एक वीडियो और बनाऊंगा ताकि आपको मैकेनिज्म समझने में आसानी हो कि कोई भी कंपाउंड यदि बनता है तो उसके बनने का मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, फिलहाल में हम कुछ बेसिक पॉइंट समझेंगे। वो बेसिक पॉइंट क्या होंगे थोड़ा समझिएगा। सबसे पहला तो न्यूक्लियोफाइल, ये समझना है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये समझना है। तीसरा अगर हम बात करें, एक मिनट रुकेंगे, सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग एल्किल हाइलाइड के बारे में देख लेंगे, या छोड़िए S1 मैकेनिज्म देख लेंगे। ठीक है, चौथा SN2 मैकेनिज्म देख लेंगे। बस बेसिक बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इतना समझाएंगे जितने में आपको आसानी से समझ में आ जाए। बाकी मैं पर्सनली इसके ऊपर क्या करूँगा, एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे हम लोग डीप में बातें कर रहे होंगे। ठीक है, और तीसरी बात हम करेंगे किसके बारे में सर, डिग्री ऑफ एल्किल हाइलाइड।
एल्किल हाइलाइड। और इसी तरीके से हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन। पहले ये बेसिक बातें होंगी, फिर हम आगे करेंगे स्टार्ट लेक्चर को। तो चलिए समझते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, यहीं पे सब समझ लेंगे। न्यूक्लियोफाइल हमेशा याद रखेंगे, फाइल लगा है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ इसको तो बोलते हैं हम लोग नाभिक स्नेही। अब नाभिक स्नेही का मतलब, स्नेह मतलब प्यार करना, और नाभिक मतलब नाभिक से, तो नाभिक से प्यार करने वाला, यानी न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। अब न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स कोई भी एटम जो किससे प्यार करता है, पॉजिटिव चार्ज से, जिसको किसकी जरूरत है, पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज की, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। समझ पा रहे हैं। जैसे मेनली अगर हम बात करें H+ है और यहाँ पे क्या है, OH-। H2O अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक तो H+, दूसरा OH-। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, कौन चाहेगा कि मुझे पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, पॉजिटिव वाला चाहेगा, नहीं सर, कौन चाहेगा, OH-। तो OH- क्या होगा मेरा, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, ठीक है ना। दो बातें याद रख लेंगे, क्या, एक है फाइल और दूसरा होता है फोबिक, ठीक है ना, फोबिक। तो फाइल मतलब लविंग मतलब प्यार करने वाला, और फोबिक का मतलब फियर, डरने वाला, ठीक है। अगर हमसे बोल देता है न्यूक्लियोफोबिक मतलब न्यूक्लियस से डरने वाला, न्यूक्लियस से डरने वाला यानी पॉजिटिव चार्ज से डर रहा होगा। अब इससे कौन डर रहा होगा, पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव वाला ही तो डर रहा होगा, यानी ये क्या है, न्यूक्लियोफोबिक है, इसको प्लस वाला नहीं चाहिए, है कि नहीं है, इसको कैसा चाहिए, माइनस वाला। ये क्या ढूंढ रहा होगा, माइनस वाला। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। फाइल मतलब याद रखेंगे, किसी के लास्ट में क्या लिखा हो, फाइल, तो इसका मतलब लव, और फोबिक मतलब फियर। क्लियर है। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे फोबिया नाम की बीमारी होती है ना, फोबिया मतलब एक डिजीज होती है। जैसे हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोफोबिया में होता क्या है, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, और फोबिया मतलब डर, है ना। तो इसका मतलब वाटर का फियर, एक ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति क्या करने लगता है, पानी से डरने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया, उस बीमारी को। तो वही याद रखेंगे, फाइल मतलब लविंग, फोबिक मतलब फियर। अब जो क्या कर रहा होगा, जो पॉजिटिव चार्ज से प्यार कर रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है, यानी वो न्यूक्लियोफिलिक है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब सीधा मतलब है इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी ये किससे प्यार कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस। अब इसमें कौन होगा, H+ क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है ना। चलिए अब आता है S1 मैकेनिज्म। S1 मैकेनिज्म में क्या होता है, तो मेनली S1 मैकेनिज्म में ये होता है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो कितने पदों में होगा, 2 पदों में होगा। कितने पदों में, बस 2 बातें याद रखेंगे, क्योंकि S1 मैकेनिज्म मैं पहले समझा चुका हूँ और एक बार मैं और समझा दूंगा। एक आइसोलेटेड वीडियो बनाऊंगा इन सब चीज़ों के ऊपर, तो आपको ज़्यादा बेटर समझा पाऊंगा। S1 मैकेनिज्म मतलब याद रखेंगे कि जिसमें कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो कितने टर्म में होगा, 2 टर्म में, ठीक है ना। S1 मैकेनिज्म में कितने टर्म में होगा, 2 पदों में अभिक्रिया कंप्लीट होगी, ठीक है। अभिक्रिया कितने पदों में कंप्लीट होगी, 2 पदों में, ठीक। पहले पद में क्या होगा, फर्स्ट पद में, यानी फर्स्ट टर्म में होगा, फर्स्ट टर्म में कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। समझा दे रहा हूँ मैं। फर्स्ट टर्म में क्या होगा, कार्बोकैटायन, और फिर कार्बोकैटायन के बाद फिर क्या होगा, फिर कार्बोकैटायन जब पहले टर्म में बन जाएगा तो सेकेंड टर्म आएगा, और सेकेंड टर्म में जिसके साथ रिएक्ट करना है, यानी जो रिएक्टेंट है उसके साथ रिएक्शन होगा। तो पहले टर्म में जुड़ेगा कोई चीज़, टूटेगा कोई चीज़, और दूसरे टर्म में वो जिससे जुड़ना है जुड़ेगा। समझ पा रहे हैं। तो एडिंग कब होगी, सेकेंड टर्म में। फर्स्ट टर्म में पहले कैटायन एनायन बनेंगे, यानी पहले टूटेगा फिर जुड़ेगा। तो मैं इसको भी हटाता हूँ, कार्बोकैटायन, वो भी कंफ्यूज कर रहा होगा, इसलिए मैं सीधा बोल रहा हूँ। फर्स्ट टर्म में टूटेगा और सेकेंड टर्म में जुड़ेगा, सिंपल समझिए, ठीक है। इसमें S1 मैकेनिज्म में हम लोग जो एजेंट क्या बोलते हैं, रीएजेंट जो यूज कर रहे होते हैं, वो हमारा मेनली क्या होता है, ज़्यादातर H2O होता है। क्या होता है, ठीक है, H2O होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक कंपाउंड।
आगे मैं इसके नाम को चेंज भी कर लूँगा, टेंशन मत लीजिएगा। फिलहाल में ये समझिए S1 मैकेनिज्म में अभिक्रिया कितने पदों में होगी, 2 पदों में। फर्स्ट टर्म में कोई चीज़ टूटेगी और सेकेंड टर्म में कोई चीज़ ऐड होगी, ठीक है ना, जिससे जुड़ना है जुड़ेगी। S1-2 मैकेनिज्म थोड़ा सा फास्ट हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, फास्ट में क्या होगा, सिंपल समझिएगा, इसमें जो अभिक्रिया होगी एक ही बार में हो जाएगी। जो यही टूटेगा दूसरा वाला आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समझ पा रहे हैं, यानी जो ही इधर से टूट रहा है, एक पॉजिटिव बन रहा है एक निगेटिव, और उधर दूसरा वाला भी टूट के बैठा हुआ है, तो जो ही देखा इधर ये पॉजिटिव बना तो उधर का निगेटिव वाला जस्ट आके इसके ऊपर अटैक करके तुरंत क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो इसमें एक ही बार में हो जाएगा, 2 बार में नहीं होगा, ठीक है ना। यानी याद रखेंगे इसके अंदर पहली बात तो ये कि एक ही टर्म में हो जाता है, ठीक है ना, एक ही पद में अभिक्रिया कंप्लीट, ठीक, क्लियर, एक ही पद में अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। और सेकेंड बात क्या याद रखेंगे, कि देखिए इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं ज़्यादातर, H2O का, है ना, कौन आता है, H2O। अब इसको मैंने बोला है पोलर मतलब ध्रुवीय, ऐसे समझो, ध्रुवीय मतलब सीधा मैं बोलूँ पार्शियल चार्ज, जब ये टूटेगा तो पार्शियल चार्ज आएगा ना, H पे कैसा पार्शियल चार्ज, OH पे भी पार्शियल चार्ज, आपको ये पता होगा, है ना। यानी यहाँ पे पार्शियल, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड बोलते हैं, सीधा मैं बोलूँ, H पे प्लस चार्ज होता है, OH पे माइनस चार्ज होता है, वो तो क्लियर होता है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ O और H के रिस्पेक्ट में, तो क्या ये पार्शियल चार्ज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं ना, इसके विषय में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये क्या है, पोलर कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ S1-2 मैकेनिज्म के अंदर हम जब लोग आएंगे तो वहाँ पे जो हम रिएजेंट यूज करेंगे वो कैसा होगा, वहाँ पे कंप्लीटली वाला होगा। दैट मीन्स यहाँ पे नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर दैट मीन्स जो टूटेगा वो एनायन और कैटायन के रूप में कंप्लीटली टूटेगा। दैट मीन्स तगड़ा हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड होगा, या सीधा मैं बोल सकता हूँ तगड़ा आयनिक कंपाउंड में ले रहा हूँ, तगड़ा आयनिक कंपाउंड। ये पोलर कंपाउंड है, ये थोड़ा चार्ज दिखाएगा, और ये यहाँ पे जब मैं रिएजेंट यूज करूँगा पूरा चार्ज दिखाएगा, ठीक है। जैसे मैं बात कर दूं यहाँ पे H2O की, तो H2O क्या है, H2O में आप सभी लोगों को पता है कि O पे क्या आ जाएगा, पार्शियल प्लस चार्ज, और H पे पार्शियल माइनस चार्ज होगा, ये सॉरी हाँ पार्शियल प्लस होगा कि माइनस होगा, इस पे पार्शियल माइनस होगा, सॉरी मिस्टेक है हमारी, पार्शियल माइनस चार्ज, एंड यहाँ पे H पे पार्शियल प्लस चार्ज, ठीक है, ये होता है। अगर मैं यहाँ पे KOH ले लूँ तब ये पार्शियल वाला झंझट खत्म, K पे सीधा O प्लस चार्ज और OH पे माइनस चार्ज, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, तगड़ा आयनिक कंपाउंड, तगड़ा आयनिक कंपाउंड, सीधा मैं बोलूँगा, ठीक है। पहचानेंगे कैसे, सीधा पहचान लीजिएगा कि अगर कभी भी H2O रिएजेंट के रूप में आ रहा है तो आप समझ लेंगे कैसा मैकेनिज्म है, S1 मैकेनिज्म है। इसमें कितने टर्म में होगा, 2 टर्म में, पहले टूटेगा फिर सेकेंड टर्म में जुड़ेगा। S1-2 में एक ही पद में होगा, एक बार में ये अभिक्रिया हो जाएगी, और जो कंपाउंड होगा मतलब जो हम लोग एजेंट लेंगे, है ना, वो जो रिएजेंट लेंगे वो क्या होगा, तगड़ा, है ना। यानी सीधा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दिखा रहा होगा, पार्शियलिटी वाला काम नहीं। अब आता है डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड और डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो पहले इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी, ठीक है। अब अगर इतनी बातें समझ ली हम लोगों ने, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, और आगे बढ़ूँगा तभी मैं आगे समझा पाऊँगा। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, जो भी बातें हैं मैं आपको लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज़्यादा, तो आपको लिखने का प्रयास कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड मेनली आप जानते हो, एल्किल हाइलाइड मतलब हम लोग सिम्बलाइज करते हैं RH से, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन भी बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। अब मैं अगर इसको डिस्क्राइब करूं, जैसे मेरे पास है C2H5Cl, है ना, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखूंगा, ये मेरा Cl है, ये Cl कुछ इस तरीके से अरेंज है, देखिएगा यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या है Cl, है ना, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या है Cl। ये Cl किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से। अब ये कार्बन कितने, इस कार्बन के कितने पड़ोसी कार्बन है, एक, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड है। ये समझ में आ रहा है ना, ये वही तरीका है जो तरीका हम लोग यूज कर रहे थे कहाँ के लिए, अल्कोहल की डिग्री बताने के लिए, है ना। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल मतलब
क्या होता था कि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है उसके कितने पड़ोसी हैं। अगर एक पड़ोसी है तो इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, 2 पड़ोसी है तो 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 पड़ोसी है तो 3 डिग्री। जैसे यहीं पे मैं थोड़ा सा एक और स्ट्रक्चर डिफाइन करूँ, मेरा ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे CH2 है, सॉरी यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या लगा है, Cl लगा है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का एल्किल हाइलाइड है? पहले तो एल्किल हाइलाइड है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, एल्केन है और उसके साथ क्या है, क्लोरीन है, दैट मींस एल्किल हाइलाइड है। अब ये क्लोरीन मेरा किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन के कितने पड़ोसी? 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड हो गया कि नहीं हो गया, है ना, 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड। मैं डायरेक्ट RX डाल दे रहा हूँ, 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड। ठीक, अगर मैं ऐसे ही कर लेता यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या है Cl जिस कार्बन के साथ जुड़ा है कितने हैं उसके, सॉरी पड़ोसी कार्बन 3, तो 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही होगी, डिग्री वाली कहानी। ठीक, अब ऐसे ही डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन क्या है इसको समझते हैं हम लोग। मेनली होता क्या है, जैसे सपोज कर लीजिए, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा, ये देख लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, CH3 है, फिर यहाँ पे CH है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे क्या है CH2 है, होगा। ठीक, अब हुआ क्या कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि पाई बॉन्ड जो होता है, मतलब यहाँ पे क्या है, एक तो सिग्मा है, दूसरा क्या है, पाई है। ठीक है, तो जो पाई बॉन्ड होता है ना वो बहुत कमज़ोर होता है। ठीक है, पहली बात तो याद रखेंगे, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड। ठीक, तो ये नीचे वाला सिग्मा है, ऊपर वाला क्या है, पाई है। ठीक, अब पाई बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है, और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, मजबूत होता है। मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूं, यहाँ पे ऐसे लिख लो ना, पाई बॉन्ड वीक या वीकर एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, ऐसे लिख लो। तो कमजोर है इसलिए क्या हो जाएगा, इजीली क्या हो सकता है, टूट सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज कर लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, अब आसानी से क्या हो सकते हैं, ये टूट सकते हैं। अब देखिए टूटने का जो तरीका होगा ध्यान से समझिएगा। अब ऐसा हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, ये वाला ले ले, इस वाले ने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो जब इसने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या होगा, CH3, ध्यान से देखेंगे, CH होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका था और एक इलेक्ट्रॉन इसने इसका भी ले लिया, तो इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन चले गया। दैट मीन्स इसके ऊपर क्या लग जाएगा, प्लस चार्ज। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन इसके साथ साथ इसने दूसरे का भी ले लिया, यानी CH2 पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो एल्कीन था वो कन्वर्ट हो गया ना प्लस एंड माइनस में, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें किसको हम कैटायन बोलेंगे, कैटायन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला, एनायन मतलब निगेटिव चार्ज वाला। इतना तो समझ में आता है ना, कैटायन मतलब पॉजिटिव और एनायन मतलब निगेटिव। अब इसमें कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव, ये है पॉजिटिव, है ना। अच्छा, इस कार्बन को पकड़ो जो पॉजिटिव चार्ज है, ये कितने डिग्री वाला है, मतलब कितने पड़ोसी हैं इसके, ध्यान देना। इसको अगर मैं अलग, ये अलग हो चुका है, ये अलग हो चुका है ना, तो इसके पास, इसके बगल में कितने हैं, एक है। जब भी हम देखेंगे इस कैटायन की बात करेंगे तो कैटायन से ये एनायन है ना, ये एनायन वाला अलग हो गया, कैटायन वाला अलग हो गया। इस कैटायन से कितने कार्बन है, एक, तो इसका मतलब ये कैसा है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। कैसा है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्लियर है, ठीक ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक, कार्बोकैटायन को ही शुरुआती दौर में कार्बोनियम आयन भी बोलते थे। क्या बोलते थे, कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन का मतलब भी यही होगा। ठीक है, एक बार पुनः मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे सपोज कर लीजिए, इसको भी मैं उठा के एक बार पुनः यहाँ पे लेके आता हूँ चीज़ों को और आपको इजीली समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे CH2 था। चलिए C को भी हटा देते हैं, H को भी हटा देते हैं, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, CH3 लगा देते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे नीचे वाला सिग्मा, ऊपर वाला पाई एंड सिग्मा ऐसे चल रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि वीक होता है, कमज़ोर होता है। तो कमज़ोर होगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा।
टूटेगा तो क्या हुआ कि इसने पूरा का पूरा ले लिया, इसने पूरा का पूरा ले लिया। अगर इसने पूरा का पूरा ले लिया तो क्या होगा, CH3 यहाँ पे C, भाई इसका भी इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास से इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने क्या ले लिया, एक्स्ट्रा ले लिया है। तो अब कार्बोकैटायन कौन होगा, यही होगा ना, कैटायन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, बन गया ये, क्लियर है। अब ध्यान से देखो तो कितने डिग्री का कार्बोकैटायन बना है, कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 2 डिग्री का, क्योंकि इस कार्बन के कितने पड़ोसी हैं, 2, यानी इस कार्बन से 2 और क्या वो जुड़े हुए हैं, कार्बन जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है ना, या सेकेंडरी कार्बोकैटायन बोलते हैं इसको। 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी, ठीक है, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन। आई होप समझ में आ गया होगा कि कार्बोकैटायन की डिग्री क्या होती है, ठीक, बिल्कुल। अब इसी तरीके से चीज़ों को हम एक बार और आगे बढ़ाएंगे। ये भी हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं ताकि हम आगे जाके फंसे ना। अच्छा, मान लीजिए अगर इसी कार्बन के कितने पड़ोसी आ जाए, 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। एक बात याद रखिएगा, क्या, कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। यानी सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन से, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात आ गई, स्टेबिलिटी मतलब समझ रहे ना, अस्थायित्व। तो सबसे ज़्यादा अस्थायी कौन होगा, इसके सबसे ज़्यादा, दैट मीन्स इसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा अस्थायी माना जाता है, ठीक है ना, ये ज़्यादा अस्थायी माना जाता है, तो ये याद रखेंगे। तो कभी कभी आपको कंपाउंड बनाने के लिए आगे मिलेगा तो जहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन रखे जाएंगे, 1 डिग्री वाला और 2 डिग्री वाला, तो किसको चूज़ करेंगे आप, 2 डिग्री वाले को, ठीक है, ये बात याद रख लेंगे। अब एक बात और समझ लेते हैं, और वो है क्या, मार्कोनी-कॉव लॉ। मार्कोनी-कॉव लॉ क्या है। अब मार्कोनी-कॉव लॉ बोलो या रूल बोलो, मार्कोनी-कॉव का रूल क्या है, ठीक है। तो मार्कोनी-कॉव रूल क्या होता है, मेनली ये बोलता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, कौन, न्यूक्लियोफाइल, रूल बस समझ लो, आगे समझा दिया जाएगा। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो डबल बॉन्डेड कार्बन के डबल बॉन्डेड उस कार्बन से जुड़ते हैं जिसके पास हाइड्रोजन कम होता है, ठीक है ना। फिर से, न्यूक्लियोफाइल मतलब किससे प्यार कर रहा होगा, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस मतलब प्लस चार्ज की ओर भाग रहा होगा, है ना। अब बोला तो जा रहा है ना कि मान लो क्या हो रहा है कि अगर हमारा डबल बॉन्ड टूटेगा कार्बोकैटायन बनेगा। मेनली ये क्या कहता है, इसको समझो। न्यूक्लियोफाइल मार्कोनी-कॉव ने इस कार्बोकैटायन की कहानी जो है ना, मार्कोनी-कॉव रूल से ही आई हुई है कि यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड होगा ये टूटेगा, ये ले लेगा या ये ले लेगा। अच्छा, एक बात और समझ लो, अभी हमने इसको दे दिया, ऐसा हो सकता है ना कि ये वाला इसके पास भी आ जाए, मतलब ये बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, ऐसा भी हो सकता है कि ये ले ले, दैट मीन्स उल्टा भी हो जाएगा। यहाँ पे ये भी स्टेबिलिटी, सॉरी ये भी चांस बनता है किस चीज़ का, कि ये CH3 है, यहाँ पे ये टूटा, बॉन्ड टूटा, तो ये पूरा का पूरा किसने ले लिया, इसने जब ले लिया तो क्या हुआ, यहाँ पे तो CH2 रहेगा, यहाँ पे CH2, तो थोड़ा ध्यान देंगे क्या होगा, CH3 यहाँ पे C इसने ले लिया है, दैट मीन्स क्या आ जाएगा इसके ऊपर, माइनस चार्ज, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे CH2 पे प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है, 0 डिग्री का, क्योंकि इसके पड़ोस में कोई नहीं है, क्लियर है, समझ में आ गया। ये बात याद रखेंगे हमेशा, ये 0 डिग्री वाला है, ठीक, 0 डिग्री वाला है। तो दोनों चांसेस होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, ये भी ले सकता है और ये भी ले सकता है। मोस्ट ऑफ चांसेस में हम ये वाला रिएक्शन देख रहे होते हैं, ठीक है। अब मार्कोनी-कॉव रूल क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये बोलता है कि न्यूक्लियोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन कम होगा, ठीक है। सीधा समझाऊं मैं, देखिएगा, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। एग्जांपल में मान लेते हैं कि हम CH3 लेते हैं, फिर CH2 ले रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या ले लिया हमने, डबल बॉन्ड ले लिया, फिर यहाँ पे क्या ले लिया, CH2 ले लिया। यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन हुआ किसके साथ, KOH के साथ। बस मैंने ऐसे ही दिखाने के लिए आपको बता दिया, KOH। तो ध्यान से समझना क्या होगा, या सिंपल समझो, H2O के साथ हो रहा है, H2O के साथ, ठीक है।
तो H2O में ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। ये आसान है आपके लिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है ये बस पकड़ो, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? OH माइनस है ना, OH माइनस वाला ही क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। यहाँ पे लिख दो, निगेटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो ये निगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल होगा, ये प्लस वाले को चाहेगा, है ना। तो मेनली होगा क्या कि ये जाके किसके साथ लगेगा? ये जाके उस कार्बन से लगेगा जो डबल बॉन्ड बनाया है और जिसके पास हाइड्रोजन की क्या है? हाइड्रोजन सबसे कम है। ये और ये यही दो लोग डबल बॉन्ड बनाए हैं, ये तो बेचारा सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो बात इनकी हो रही है, बड़े अच्छे समझना। अब ये OH जाएगा किसके पास? तो इन दोनों में से किसी एक के पास जाएगा। इन दोनों में से भी किसके पास जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन कम है। अब हाइड्रोजन किसके पास कम है? इसके पास एक है, इसके पास दो है, तो किसके पास आके लगेगा? इसके पास आके लग जाएगा। ये OH लग गया। नीचे दिखाई दे रहा है? ठीक, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा और समझेंगे। क्या बताएं, मिटवे नहीं कर रहा है जल्दी। आज पता नहीं क्यों मिट नहीं रहा है। इंक जो है जम जा रहा है बड़ा जल्दी। अब समझिएगा ध्यान से, ये OH माइनस आके इसके साथ लग गया, लग गया। और ये जो H है वो किसके पास लग जाएगा? तब इसके पास लग जाएगा। क्लियर है? ये वाला किसके पास आके लग जाएगा? CH2 के पास। ध्यान दीजिएगा, ये वाला इसके पास आके लग गया। तो मैं अगर बनाऊँ यहाँ पे तो क्या हो गया? यहाँ पे CH3 हो गया, CH3। यहाँ पे क्या हो गया? CH2 सॉरी CH के साथ क्या लग गया? OH। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, CH3 हो जाएगा। हो जाएगा? क्या ये डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा? नहीं, टूट गया। समझ पा रहे हो? यहाँ पे क्या लग गया? सिंगल बॉन्ड। हुआ क्या? जानते हैं क्या हुआ? एक्चुअल में वही हुआ था। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है, एक्चुअल में पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। समझ में आ रहा है? मैं इस रिएक्शन को पुनः समझा रहा हूँ, तब आप समझेंगे अच्छे से कि मार्कोनिकॉफ रूल है क्या। मेनली हुआ क्या कि ये जो था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था ना, तो ये क्या हुआ है? ये हुआ है कि इसने ले लिया है पूरा का पूरा। पाई बॉन्ड क्या हो गया है? टूट गया है। टूटने पे हुआ क्या? CH3 CH पे क्या गया? प्लस चार्ज, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस चार्ज। अब समझ में आ रहा है? अब मैंने इसके रिएक्शन किसका कराया? H2O का। H2O ब्रेक डाउन होगा H प्लस और OH माइनस, टूटेगा। तो OH माइनस किसके पास जाएगा? प्लस वाले के पास। और H प्लस किसके पास जाएगा? माइनस के पास। ये हुआ है। समझ पा रहे हैं? मार्कोनी रूल जो है वो तो डायरेक्ट ऊपर ऊपर बता दे रहा है कि आपको ये पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। समझ पा रहे हो? मेनली हो क्या रहा है कि डबल बॉन्ड टूट रहा है, एक पे प्लस चार्ज आ रहा है और एक पे माइनस चार्ज। तो जब ये H2O टूटेगा तो क्या होगा? H प्लस माइनस वाले के पास चला जाएगा और OH माइनस प्लस वाले के पास। यही हुआ है। तो CH3 यहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड CH, इसके साथ क्या लग गया? OH। ये माइनस प्लस मिलकर न्यूट्रल हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड CH2 और एक H आ गया तो CH3। बन गया कि नहीं बन गया? देखो ऊपर वाला बना ना। मार्कोनिकॉफ रूल ने बोला यार ये सब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तुमको समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट दिमाग ये लगाना कि हमेशा न्यूक्लियोफाइल को उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जोड़ना जिसके पास हाइड्रोजन कम हो। देखो कम वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? हो गया। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा मार्कोनिकॉफ रूल है क्या। अब आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या आता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। इसका जस्ट उल्टा बात कर रहा होगा। ये क्या बोल रहा था? इसमें बोल रहा था कि न्यूक्लियोफाइल उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास क्या होगा? हाइड्रोजन कम होगा। अब अगली बार में कंडीशन चेंज कर देगा, उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास H ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हो? उस डबल बॉन्ड से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। अब वो क्यों हुआ? वो भी उसका भी कारण क्या है? यही है। ठीक है ना? बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो अब क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा उस डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास H ज़्यादा होगा, जिसके पास H ज़्यादा होगा। ठीक है? जिसके पास H क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ। अब समझिएगा ध्यान से, मैं यहाँ से सब मिटा रहा हूँ। अब इसका भी कारण मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। मेनली हो क्या रहा होता है? यहाँ पे कुछ ये हो रहा होता है। एग्जाम्पल देख लेंगे। मेनली कि यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, ठीक है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या है?
और सर यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 है। मैंने किसके साथ रिएक्शन कराया? H2O के साथ कराया। तो मेनली होगा क्या, यहाँ से H2O मतलब ये टूटेगा H+ और दूसरा OH- के साथ। इसने क्या बोला है, एंटी मार्कोनी कॉफ रूल के अंदर ये जो OH- है वो किसके पास जाएगा? CH2 के पास, यानी इसके पास जाएगा। और ये H+ कम वाले के पास चला जाएगा। कम हाइड्रोजन जिसके पास है उसके पास इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, है या ना। और जो OH- है दैट मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल है, वो किसके पास? ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जाएगा जो डबल बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ उसका कंप्लीशन जो रिजल्ट निकला वो निकला है CH3CH2 हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? CH2OH, ये बन गया। बॉन्ड तो टूटेगा ना, हर हाल में टूटेगा। ये क्या हुआ है इसको समझ लिया जाए। चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग। मेनली हुआ है ये CH3CH डबल बॉन्ड था, CH2 था। ठीक, अब हुआ क्या कि ये टूटा, लेकिन इस बार लिया किसने? इसने ले लिया। समझ में आ रहा है? अगर इसने लिया होता तब मार्कोनी कॉफ रूल लगता है, लेकिन लिया किसने? इसने। तो जब उल्टा हो गया ना, अभी पहले ये ले रहा था, अभी ये लेगा, यानी दैट मीन्स यहाँ पे समझो, पहले ज़्यादा हाइड्रोजन वाला कार्बन जो डबल बॉन्ड बनाया था वो ले रहा था, तो मार्कोनी कॉफ रूल लग रहा था। लेकिन जब कम हाइड्रोजन वाला कार्बन जो डबल बॉन्ड बनाया है अगर वो ले रहा है इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, तब उस कंडीशन में क्या लगेगा? एंटी मार्कोनी कॉफ रूल। क्लियर है? तो हम अगर यहाँ पे देखें तो CH3CH इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज कि प्लस चार्ज? माइनस चार्ज। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर प्लस चार्ज। अब जब तुम H2O से यहाँ से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? H2O से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे H+ OH- हुआ। अब देखोगे ध्यान से तो ये OH- वाला किसके साथ जाके चिपकेगा? इसके साथ, और ये वाला इसके साथ। समझ में आया ना? तो इस बार क्यों ज़्यादा वाले के पास गया? आखिर क्यों आखिर ऐसा हुआ? तो कारण समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है ना। कार्बोकैटायन क्या होता है? किसको कहते हैं कार्बोकैटायन? मेनली जब भी हमारा जो हाइड्रोजन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर ले, अपने ऊपर चार्जेस लेके आए, यानी पॉजिटिवली चार्ज क्या बोलते हैं? एल्किल को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। फिर से मैं बोल दूँ, पॉजिटिवली चार्ज किसको? एल्किल को। पॉजिटिवली चार्ज एल्किल को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन। क्लियर है? बिल्कुल। अब ये यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, तो एंटी मार्कोनी कॉफ रूल में ये होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसीलिए बन गया CH3, यहाँ पे बन गया CH2 और यहाँ पे क्या बन गया? CH2OH। ठीक है, ठीक। अब आता है एक नया टर्म, उसको भी सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक पॉइंट है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको पहले ही समझा दूँ ताकि आपको आगे जाके कहीं भी दिक्कत ना हो। फिर आप जो ही स्टार्ट करें चीज़ों को आसानी से पकड़ना। जैसे मेनली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आता है एल्कीन की बात। एल्कीन सभी लोग जानते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। मेनली क्या होता है? ये डबल बॉन्ड बनता है, इसमें कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, एल्कीन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, यानी सममित और असममित। ठीक है, असममित मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से अगर मैं इधर देखूँ तो CH2 होगा, इधर CH2 होगा। ठीक है, CH2 होगा। तो डबल बॉन्ड के इधर कितने कार्बन? एक। डबल बॉन्ड के इधर कितने कार्बन? एक। दोनों बराबर कार्बन है, दैट मीन्स क्या है? ये सिमेट्रिकल। समझ पा रहे हैं? डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में दोनों साइड में क्या हो? कार्बन की संख्या बराबर हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। जैसे ऐसे ही हमारे पास क्या आ गया? डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या आ गया? CH, फिर यहाँ पे क्या आ गया? CH3, फिर ऐसे ही यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे क्या आ गया? CH3। ठीक, अब फिर देखिए इधर कितने कार्बन? दो, और लेफ्ट साइड में दो। इसका मतलब कितने? दोनों साइड बराबर नहीं है, दोनों साइड बराबर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब सीधा मतलब है, ये डबल बॉन्ड है, इधर क्या है? CH2 है, इधर क्या है? CH2 है, इधर CH है, इधर CH3। दैट मीन्स देखिए डबल बॉन्ड की इधर एक ही है और इधर दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल। आई होप समझ में आ गया होगा, आया ना। एक और चीज़ समझ लीजिए, हाइड्रेशन।
एक वर्ड आएगा हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन का मतलब होता है H2O ऐड कराना, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर क्या कराना, पानी को ऐड कराना, वो क्या कहलाता है? हाइड्रेशन कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग एक और नाम सुनते होंगे, ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? OIL, एक बेसिक डेफिनेशन होता है। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी कंपाउंड से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यानी उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब उस कंपाउंड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीकरण। ठीक है ना, और जो कराता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीकारक क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। क्लियर है? आई होप ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये सभी बातें आपको समझ में आ गई हैं तब आप इस टॉपिक को, किस टॉपिक को? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, और इसके आगे वाले जो टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप जब भी बनाओगे, जैसे अभी तो आप स्टार्ट करो एल्कोहल को बनाना, इसके बाद एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी समझोगे, वहाँ भी इन चीज़ों का यूज होगा मेनली। उसके बाद फिर आप किसको बनाओगे? फिनॉल को बनाओगे, फिर ईथर को बनाओगे, तो हर जगह ये चीज़ें यूज हो रही होंगी। ये बेसिक टर्म है। ठीक है, और भी बेसिक टर्म जहाँ पे आएंगे, हम पहले उन बेसिक टर्म को देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, तब हमारे लिए क्या होगा? ईजी होगा। अदरवाइज फिर चीज़ हमारे जो भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी? टफ हो जाएंगी। तो हम लोगों ने कई सारी चीज़ें अभी फिलहाल के लिए क्या कर लिए हैं? देख लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे किसको? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल को। ठीक है, तो मैं इसको मिटा लूँ फिर स्टार्ट करूँगा।